हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में उत्तराखंड जीके से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न रहेगा वीडियो का कि उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो इचारी बांध है तो वह देहरादून में स्थित है, टोंस नदी पर। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो फ्रेंड्स, एससी के लिए जो सीटें आरक्षित हैं तो वह 13 सीटें हैं। ठीक है, कुल आरक्षित सीटों की बात करें उत्तराखंड में तो 15 सीटें हैं, जिसमें 2 सीट जो हैं फ्रेंड्स तो वह एसटी जाति के लिए हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है। तो फ्रेंड्स, कुमाऊं के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं कालू मेहरा, जो कि फ्रेंड्स उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल कौन थे। तो फ्रेंड्स, पहले राज्यपाल हैं सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे राज्यपाल हैं सुदर्शन अग्रवाल और तीसरे आते हैं दोस्तों बीएल जोशी और चौथे जो आते हैं पहली महिला बनती हैं फ्रेंड्स मार्गरेट अल्वा और फिर पांचवे जो बनते हैं अजीज कुरैशी। अब देखिए इनकी खासियत हैं, जो विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है, और दूसरे जो बनते हैं सुदर्शन अग्रवाल और इन्हीं का सबसे लंबा कार्यकाल आता है। फिर आते हैं बीएल जोशी, जिनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है अभी तक। ठीक है, और जो फ्रेंड्स आते हैं फिर अजीज कुरैशी, तो अजीज कुरैशी पहले मुस्लिम राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। ठीक है, पहली महिला हैं मार्गरेट अल्वा, जो चौथी राज्यपाल बनी थी उत्तराखंड की। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो फ्रेंड्स, चाल खाल का संबंध आता है जल संरक्षण से। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड का उबलता ताल कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, उबलते जल का जो ताल है तो वह उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स फचकंडी बयां ताल है। ठीक है, तो याद रखना है कि फचकंडी बयां ताल उत्तराखंड का उबलते जल का एक ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमाओं को जो स्पर्श करने वाले हैं तो कुमाऊं के तो जनपद आते हैं फ्रेंड्स, 4 जनपद आते हैं। ठीक है, पहला जनपद है पिथौरागढ़, दूसरा जनपद है फ्रेंड्स बागेश्वर, तीसरा अल्मोड़ा और चौथा नैनीताल। ठीक है, अब बात करते हैं गढ़वाल की, तो गढ़वाल के सिर्फ 2 ही जनपद कुमाऊं की सीमा से मिलते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला है चमोली और दूसरा आता है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। तो याद रखना है कि गढ़वाल के 2 और कुमाऊं के 4 जनपद सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्य कार्य के नाम क्या हैं। अब देखिए बात करते हैं त्रिलोचन पांडे, तो इनके 2 साहित्य हैं। देखिए, कुमाऊं का लोक इतिहास और दूसरा है कुमाऊनी लोक इतिहास की पृष्ठभूमि। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर रहेगा तो वह हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। ऑप्शन ए और जो पहला ऑप्शन था उसमें हमारी पहली बुक थी, ठीक है, और दूसरी बुक थी। ठीक है, देखते हैं एक बार। जो फ्रेंड्स कुमाऊं का लोक इतिहास और कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, तो यह दोनों पुस्तक जो है फ्रेंड्स तो त्रिलोचन पांडे की हैं। अगला प्रश्न है कि हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हुड़किया बोल गाया जाता है तो वह रुपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, केदारनाथ मंदिर मंदिर भवन निर्माण कला को दर्शाता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न है कि राहुल संस्कृत्यायन का मूल नाम क्या है। तो दोस्तों, राहुल संस्कृत्यायन का मूल नाम है केदार पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 12वां कि किस बंदोबस्त को सन 80 साला का बंदोबस्त नाम से प्रसिद्ध है। मतलब फ्रेंड्स, किस बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है बताना है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है हमारा जो ट्रेल के द्वारा कराया गया था
उन 1823 में। ठीक है, तो जो ट्रेल के द्वारा कराया गया था 1823 में, तो उसे 80 साला बंदोबस्त कहते हैं। इस समय जो था फ्रेंड्स 1823 में शक संबंध जो था तो वह 1880 था, इसलिए हम इसे 80 साला बंदोबस्त कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा 13वां कि किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है। तो दोस्तों पाटलिदून जो स्थित है तो वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। 14वां प्रश्न है कि जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स जो जागेश्वर धाम है तो वह जटागंगा के किनारे स्थित है, तो सही आंसर रहा ऑप्शन डी। 15वां प्रश्न है कि रंग जनजातीय समूह विशेष रूप से उत्तराखंड के किस जिले में निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स यह पिथौरागढ़ जनपद में निवास करते हैं, सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता का वर्णन है। तो फ्रेंड्स वह अनुच्छेद 243F में वर्णित है। बात करते हैं 243E की, तो फ्रेंड्स इनका कार्यकाल आता है जो कि 5 वर्ष होता है। ठीक है, फिर आता है 243G। तो फ्रेंड्स 243G में जो आता है तो वह तो फ्रेंड्स इसमें आता है कि जो पंचायत के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो उनका कार्यों का जो संबंध है तो वह 243G से है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा गया है। अगला प्रश्न रहेगा कि माझीवन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों माझीवन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तरकाशी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल आता है 472 वर्ग किलोमीटर, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। मसूरी शहर के संस्थापक हैं। तो फ्रेंड्स जो मसूरी शहर के संस्थापक हैं तो वह कैप्टन यंग हैं। इनके द्वारा मसूरी की स्थापना की गई थी 1824 या फिर 25 में। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है इसमें कि 1824 में मसूरी शहर की स्थापना की थी कैप्टन यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां कि राज्य का सर्वाधिक ऊसर जिला है। तो फ्रेंड्स ऊसर भूमि वाला जिला है तो वह चमोली है। आपसे पूछा जाए कि राज्य के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि पाई जाती है, तो फ्रेंड्स वह है पौड़ी। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सबसे कम प्रतिभूमि वाला जिला, तब आता है फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक चारागाह वाली भूमि किस जनपद में पाई जाती है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होता है पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 22वां कि निम्न में से कौन सा पर्वत सर्वाधिक ऊंचा है। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक ऊंचा पर्वत आता है श्रृंखट पर्वत, जो कि फ्रेंड्स उत्तरकाशी में स्थित हैं। यह चारों पर्वत ही उत्तरकाशी में स्थित हैं। अब देखिए इनकी हाइट की बात कर लेते हैं। तो बंदरपूंछ की जो ऊंचाई आती है 63-20 मीटर आती है दोस्तों। ठीक है, जेलंग पर्वत की बात करें तो 58-71 मीटर ऊंचाई है इसकी। बात करते हैं श्रृंखट दर्या की पर्वत की तो इसकी ऊंचाई आती है 67-28 मीटर। बात करते हैं मेरू पर्वत की तो फ्रेंड्स 6660 मीटर मेरू पर्वत की ऊंचाई है। तो ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। ठीक है, ऊंचाई देकर भी क्रम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून में साइबर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स पहला उत्तराखंड में साइबर ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाता है देहरादून में, जिसकी स्थापना की गई थी 2015 में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है रूपा देवी को। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां कि खतलिंग ग्लेशियर की खोज की है। तो फ्रेंड्स खतलिंग ग्लेशियर जो कि टिहरी जनपद में स्थित है, इसकी खोज की थी इंद्रमणि बडोनी और फ्रेंड्स सुरेंद्र सिंह पांगती ने। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती।
नेक्स्ट प्रश्न है 26वां कि उत्तराखंड की किस घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड की जो नेलंग घाटी आती है उसे पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के बारे में कथनों में से क्या सत्य है। तो फ्रेंड्स हमें दो कथन दिए गए हैं ए और बी, इसमें से बताना है कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी कहा जाता है, तो यह तो राइट है। ठीक है, अगला देखते हैं कि इनका जन्म 1864 में बागेश्वर में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये गलत है, इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स चमोली में हुआ था, अनुसुईया मंदिर में। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। तो फ्रेंड्स केवल ए जो था हमारा सत्य है। ठीक है, कि इन्हें जो कहा जाता है गढ़ केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा 28वां कि 1922 ईस्वी में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं पत्रिका का संपादन किसने किया। तो फ्रेंड्स 1922 में एक पत्रिका निकलती है तरुण कुमाऊं, जिसका संपादन किया था बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि मूनाकोट ताम्रपत्र चंद शासकों के संबंध हैं। ठीक है, तो देखिए जो मूनाकोट ताम्रपत्र है तो यह चंद शासकों से संबंधित है, जिसमें फ्रेंड्स करों का वर्णन किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूला व सिरती नामक कर लगाने का श्रेय जाता है। तो फ्रेंड्स जूला और सिरती नामक कर जो लगाया था तो वह लक्ष्मी चंद के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पवार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में पवार वंश की जो स्थापना की थी तो वह कनकपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पवार वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तब भी हमारा सही आंसर होता है कनकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव हैं अजय विक्रम सिंह। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो दोस्तों 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए। तो दोस्तों तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की जो नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए थे तो वह 1886 ईस्वी में निर्धारित किए गए थे। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया था। तो दोस्तों जो अल्मोड़ा कांग्रेस थी, ठीक है, तो उसमें विलय हो जाता है कुमाऊं परिषद का। तो फ्रेंड्स ये जो विलय हुआ था तो यह 1926 में हुआ था। आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद का कुल कार्यकाल कितने वर्ष का रहा, तो फ्रेंड्स इसका जो कार्यकाल रहा था कुल तो वह 10 वर्ष का रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी 1916 में और इसका जो विलय हो जाता है तो वह 1926 में हो जाता है कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, जो अल्मोड़ा कांग्रेस थी। अगला प्रश्न है कि 1815 ईस्वी में संगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया। तो फ्रेंड्स जब 1815 को 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि होती है गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, तो इसमें जो होता है दोस्तों उत्तराखंड को अंग्रेजी जो शासन होता है तो वह अपने अधीन ले लेता है। तो फ्रेंड्स ये जो संगोली है वर्तमान में तो वह बिहार में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। तो दोस्तों कीर्ति ग्लेशियर स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। उत्तराखंड का राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड का राज्य गीत जो लिखा गया था तो वह हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया था। फ्रेंड्स जो उत्तराखंड का राज्य गीत है, ठीक है, तो इसकी जो चयन समिति के अध्यक्ष थे तो वह लक्ष्मण सिंह भटोही थे। ठीक है, और फ्रेंड्स इससे जो गाया था तो वह नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला के द्वारा गाया गया था। आपसे पूछा जाए कि राज्य गीत को किस वर्ष अपनाया गया तो फ्रेंड्स इसे 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन सा मिलान गलत है। तो फ्रेंड्स इसमें जो गलत है तो वह पेट सोल है। इसकी जो खोज की गई थी दोस्तों तो वह 1989 में की गई थी यशोधर मठपाल के द्वारा, और फ्रेंड्स ये अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, देखिए लाखों गुफा की बात करें तो 1968 में MP जोशी के द्वारा खोज की गई थी। फड़का नौली की खोज यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा 1985। तो 1985 में खोज की गई थी फड़का नौली की। बात करते हैं बनकोट की ताम्र आकृतियां, तो फ्रेंड्स यह पिथौरागढ़ में स्थित है जिसकी खोज की गई थी 1989 में। अगला प्रश्न रहेगा कुमाऊं के किस शासक ने गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया था। तो फ्रेंड्स 40वां प्रश्न हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, चाहे आप बुक से खोजकर बताएं, पर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके साथ में बताएं कि आज की ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको सभी क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पर डेली आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट करने को मिलते रहेंगे और यूजफुल क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।